नमस्कार, मैं अजय। लो जी, सर नमस्ते। नमस्कार। तो जी गुरुजी क्लासेस के अंदर वैकेंसी निकली है, चाहे वो शिक्षा संस्थान की कहूँ, चाहे वह एकेडमी की कहूँ, चाहे वह स्कूल की कहूँ, चाहे वह स्कूल की टाइमिंग की कहूँ। टाइमिंग वगैरह तो ये बताने का काम करेंगे, लेकिन ये है जी आज के दिन अच्छे शिक्षा और अच्छे शिक्षक मिलने बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि बच्चों को देने हैं तो संस्कार देने हैं। अब वो एकेडमी में आके, स्कूल में आके या किसी और प्रकार से, लेकिन शिक्षक का एक बड़ा महत्व लगता है क्योंकि भगवान से बड़ा शिक्षक हुआ है। तो आज गुरुजी क्लासेस ने वो क्या निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी। तो जी सबसे पहले आपको नमस्ते। सर नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से सादर प्रणाम सर। तो बताएं सर, किस तरह की वैकेंसी हैं, क्या क्या वैकेंसी हैं और किस तरह के शिक्षक चाहिए? सर ये बेसिकली वैकेंसी है 3 विंग में है। एक हमारी प्ले विंग है जो स्टार्ट हो रही है, तो जो प्ले विंग में अच्छे टीचर हैं, जो क्योंकि बच्चा जो छोटे लेवल पर जैसे नर्सरी यूकेजी में हो तो बेस होता है, आधार होता है, तो उसको किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं बेटर वे में, तो उसके लिए हमें पूरी प्ले टीम की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारी मिडल विंग आती है जिसमें 6, 7, 8 तक के, तो टीजीटी का जो जोन आता है जिसमें टीजीटी साइंस है, टीजीटी मैथ है, एसएस है, हिंदी है, आईटी है, इंग्लिश है, इन सब सब्जेक्ट्स की। उसके बाद आता है सर हमारा पीजीटी विंग, सीनियर विंग, जिसमें जेई और नीट और एनडीए के एक्सपर्ट्स हमें चाहिए। तो इन तीनों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इन चारों ही जोन में वैकेंसी आउट है हमारी। तो जो भी अच्छे टीचर हैं भिवानी में, जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे एक और बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए, अपने आप को ग्रो भी करना है और हमारी एकेडमी को भी आगे लेके जाना है, और जो वो तन मन से काम करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। धन की कमी हम नहीं रहने देंगे सर। यानी यूकेजी नर्सरी से शुरू होके हाँ, 12 तक, 5वीं तक, हाँ, 5वीं से 8वीं तक की, 8वीं तक, 8वीं से 10वीं तक की, हाँ, 10वीं से 12वीं 12वीं तक की, तक, हाँ, यानी हर तरह की वैकेंसी है, चारों तरह की चार वैकेंसी तरह है। की हाँ वैकेंसी है। हाँ, मैंने ये फील किया है जैसे पिछले, क्योंकि हम जो जैसे अखबार में ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड, तो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। आप जैसे लोगों का माध्यम है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर कोई आज भिवानी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपको ना जानता हो, आसपास जिले के कोई व्यक्ति नहीं जो आपको ना, तो हमने सोचा कि ये सबसे अच्छा वे है अच्छे लोगों तक पहुंचने का। कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर स्किप कर जाता है बंदा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माध्यम अच्छा नहीं, बट वो समटाइम उसको लोग स्किप कर जाते हैं। तो मुझे लगा कि मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हम ज़्यादा बेटर वे से इफेक्टिव लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो उसी के लिए इफेक्टिव टीम और एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म आप लोगों का वेट कर रहा है, हमारे परिवार में शामिल हो। उसके लिए 11 फरवरी को सर हमारा एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज है, जो सेमिनार बोल सकते हैं हम, जिसके अंदर टीचर आएंगे, अपना टेस्ट देंगे, इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि 11 फरवरी को आप सब लोग जरूर एक बार संस्था में पहुंचे, अपने रिज्यूम दिए गए नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे उसके ऊपर आप भेज दें। मैं फिर भी आपको नंबर बताता हूँ, 8930310147, 8930910147। और उसी के साथ सर नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे क्लर्क है, काउंसलर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, पीएन हैं, तो इन सब के लिए हम लोग थॉरोली साल में एक बार वैकेंसी निकालते हैं, और उसी एक साल के दौरान लगभग कितनी वैकेंसी टोटल आपको? लगभग 30 के आसपास, 30 वैकेंसी के आसपास। उन टीचरों के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके हिसाब से, आपकी एकेडमी के हिसाब से, आपके गुरु जी क्लासेस के हिसाब से? देखो सर, जो सीनियर विंग है, जो 11th-12th होती है हमारी, या फिर 9 to 12th कह लो आप, जैसे जेई नीट एनडीए एक्सपर्ट्स हमें चाहिए, तो डेफिनेटली उनके पास अच्छा अनुभव होना चाहिए। नंबर 2 चीज, उनकी एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी हो, बच्चों को अच्छे से कन्वे कर पाए। हालांकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है सारे, मतलब वी हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट, बस हमें एक अच्छा व्यक्ति चाहिए जो उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर बच्चों को अपनी जो पूरा जो उसका जो नॉलेज है वो उन तक डिलीवर कर पाए एक इफेक्टिव वे में। तो वो चीज यहाँ पर है। उसके अलावा जूनियर विंग की बात करूंगा मैं, तो उसमें भी अलग अलग ग्रेड हैं। जैसे टीजीटी का ग्रेड मैंने आपको बताया है, जिसमें सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन हो, आरआईएमसी की हो, आरएमएस की हो, नवोदय की हो, इन सब विषयों पे भी उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मतलब उसको आजकल के कंपटीशन में क्या चल रहा है उसका उसको साउंड नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ कोई जनरल बड़ा एक्टिव हो, हाँ जी की एक्टिव हो। और खासकर मैं कहना चाहता हूँ इस बार, जैसे इस बार हमारे सर ने भी इनिशिएटिव लिया कि हम आर्ट साइड को भी आगे बढ़ाएं, तो इस बार आर्ट साइड से जिस भी विद्यार्थी ने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, साउंड नॉलेज है, प्रीलिम्स क्लियर है या मेंस क्लियर कर रखा है, आगे तक ना सेलेक्ट हो पाए हो, मैं भिवानी वासियों को वादा करता हूं कि आपके बच्चे का फाउंडेशन जो होगा वो हम स्थायी रूप से रखेंगे, और उसको बेटर वे में हम क्या उसको कम्युनिकेट करेंगे, और एक बेटर वे में उसका हम आउटकम निकालेंगे सर। तो वो सभी टीचर भी एलिजिबल हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिसको अच्छा नॉलेज है वो लोग भी आ सकते हैं। सर जिस प्रकार से अब शिक्षक चाहे वो ग्रामीण तरह से हो, चाहे वो शहरी
तरह से हो, तो उनके जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जैसे गाँव से आएँगे तो हाँ। आप ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देंगे या काम करेंगे, या फिर किस सब बिल्कुल देखिए बताएँ? सर, जहाँ-जहाँ तक हमारा ट्रांसपोर्ट जाएगा, वहाँ-वहाँ तक वो अवेलेबल होंगे। हुँ, नंबर 2 चीज़, हमें बैकग्राउंड नहीं देखना, वो तो गाँव से है, शहर से है। हुँ, हमें नॉलेज चाहिए सर, हम भी तो गाँव से आए हैं। तो गाँव में कौन से बच्चे कमज़ोर हैं? गाँव में आज लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सर। वो टाइम चला गया जब लोग आईटीआई करने की सोचते थे, अब आईआईटी के ऊपर आ गए हैं। तो हमें तो सिर्फ साउंड नॉलेज, अच्छा कम्युनिकेशन बैकग्राउंड हो, अच्छी तैयारी कर रखी हो, उसको अच्छी कंसेप्ट की समझ हो। हाँ, ये ज़रूर क्लियर है कि टेस्ट बहुत अच्छे लेवल का होगा, रिफाइनमेंट होगी, जिस बच्चे में गट्स होंगे ना अजय जी, जैसे अभी हमारे टीचर कई आए हुए हैं बाहर से, तो हमें रिक्वायरमेंट मतलब जो हमें चाहिए था, जिससे हमारे रिजल्ट आए, वो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो अच्छे शिक्षकों के साथ ही संस्थान, बिल्डिंग कितनी ऊंची हो सर, अगर काम करने वाले बंदे नहीं हो तो किसी काम की नहीं है। बिल्डिंग छोटी हो, काम करना है तो नई बिल्डिंगें बना ली पड़ सकती हैं सर। मतलब अगर टीचर अच्छा है तो संस्थान अच्छा चलेगा। तो फिर सर एक वो होती है कि इसकी पढ़ाई की योग्यता, तो उसके अंदर जैसे कि मैं चपरासी का फॉर्म भर रहा हूँ, हाँ। मैंने को ड्राइवर का फॉर्म भर दिया, तो अब उसके लिए कोई भी पढ़ाई की ज़रूरत है या उसके कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, या उसका त त तजुर्बा काम करेगा? देखिए सर, ड्राइवर के ऊपर तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो एक अलग चीज़ है। पीएन हो, 7वीं 8वीं पास हो, मतलब उसको बोलने का अच्छा नॉलेज हो, मतलब नरम आदमी हो सर। क्योंकि हमें बच्चों के साथ काम करना होता है, तो उसमें कैरेक्टर वाइज़ बंदे का बिहेवियर, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं सर। तो उस चीज़ के लिए भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई मान लो क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसने पहले स्कूलिंग में काम कर रखा हो, अच्छा एक्सपीरियंस वो आ सकता है। अकाउंटेंसी का काम कर रखा हो जिसने पहले, तो वो भी आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस को तवज्जो हमेशा मिलती है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, अगर फ्रेशर कोई अच्छा बच्चा है, जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है, जो अच्छे बैकग्राउंड से आता हो, डेफिनिटली उसको एक्नॉलेज करेंगे सर। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। हमारे देश में बड़ा एक सिस्टम बड़ा चला हुआ, अंग्रेजी वाला। हुँ। बिना अंग्रेजी के उसको व्यक्तित्व टीचर नहीं समझा जाता। तो कोई हिंदी मीडियम का टीचर हो और उसमें योग्यता कूट-कूट के भरी हो, समझाने में सक्षम हो, हुँ। तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, या फिर अंग्रेजी मा ज़रूरी है उसके प्लस में? देखो सर, क्या होता है ना, किसी भी पेपर को लिखने के 2 माध्यम होते हैं, हिंदी या इंग्लिश। आस-पास की सोसाइटी है, वो हर चीज़ पर्सीव हिंदी में करती है, बट उसको लिखने का तरीका एक इंग्लिश में भी आना चाहिए। रिक्वायरमेंट है सर, क्या होता है ना, हमारे फ़ौज में भी जैसे हर जगह एक नॉलेज, एक लाइन लिखी जाती है, इंग्लिश के बारे में जो खासकर कहा जाता है कि ये नेसेसरी है, कंपल्सरी नहीं है सर, आप समझो। पेपर दोनों भाषा में लिख सकते हो आप। सीबीएसई भी सर तमिल में भी पेपर कंडक्ट करती है, मराठी में भी कंडक्ट करती है। तो मैंने कहा ना, एक ठीक है, इफेक्टिव है आपके पास है, तो एक लीडिंग एज है आपका। अब मान लो कोई हिंदी का टीचर अच्छा पढ़ा लिखा है सर, तो क्या इश्यू है उसमें? हिंदी वाले टीचर से हिंदी की एक्सपेक्ट करेंगे, मैथ्स वाले के मैथ्स की उम्मीद करेंगे, साइंस वाले से साइंस की उम्मीद करेंगे। तो हर एक टीचर का भाषा के ऊपर क्या होता है, समझाने के लिए, मान लो कोई बच्चा कमज़ोर है, तो उसको समझाने के लिए टीचर को उस लेवल तक उतरना पड़ता है। तो वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर सर। लैंग्वेज की बात हो, चाहे बिहेवियर की बात हो, चाहे रिजल्ट देने की बात तो ये पता नहीं आप बता पाएँगे, नहीं बता पाएँगे, हो। तो क्या उनकी सैलरी का आइडिया अनुमान दे सकते हैं कि किस प्रकार की शुरुआत की सैलरी होगी? अनुमान क्या लगा के चलें? सर, हमारे यहाँ सैलरी का कोई बार नहीं होता है, जिसमें जितना गट्स होगा, वी कैन प्रोवाइड दैट। यानी जितनी अच्छी करीम होगी उतना हाँ, ज़्यादा वो। उतनी अच्छी, हमें कोई इश्यू नहीं है। अब आप खुद देखो ना, बाहर हमारे भिवानी के टीचर कई जगह, मैं राजस्थान पढ़ा गया हूँ, तो वहाँ काम कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ उसको दे रहे हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, नहीं है। क्योंकि हमारे पड़ोस में स्कूल है हुँ, और हमारे पड़ोस में टीचर भी काफ़ी हैं हुँ, आस-पास। हुँ। तो कोई महिला सुबह-सुबह उठ के मंदिर में जल्दी-जल्दी जाती है ताकि स्कूल में लेट ना हो जाऊँ। कई महिलाओं के हस्बैंड हैं, उनको सुबह-सुबह कामड़-वामड़ ओढ़ के टोपा-टापा ओढ़ के छोड़ने की तैयारी करने जाते हैं सुबह-सुबह ठंड में उठ के। और कई महिलाएँ ऐसी होती हैं, वो भागो-भाग में मंदिर में जाएँगी, गाय को रोटी भी देंगी, फिर भाज के उनको बस पकड़नी होती है और वो कहीं न कहीं बाहर एक ग्रामीण इलाके की तरफ जाती हैं, लोहारू साइड में पढ़ाने के लिए, तो वो सारा दिन भागो-भाग में रहती हैं। तो इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी भागो-भाग तो वाली वाली बात तो नहीं है ना ना, ना कि सर, ये गाँव के स्थायित्व है। भागो-भाग भी करे और कोई बेनिफिट भी ना मिले किसी सर, को? हमारी एकेडमी का एक रूल है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि क्या होता है ना, 1 साल का एग्रीमेंट हम लेते हैं उनसे, कि भई 1 साल तक जो आपसे डिसाइड होगा वो हम प पूरा करेंगे, हमें आपसे चाहिए वो आप पूरा करो। अगर सर जिस बंदे में थोड़ा-सा मतलब एक आगे बढ़ने की ललक होती है ना, भाई साहब वो काम करता है, वो टीचर काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अप्रैल में ज़्यादा ज़्यादा लोग ले लेते हैं, फिर जुलाई में फिर वो कम कर देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, जिसको भी लेंगे ऑन पेपर हम लोग साइन कराएँगे। भई एक ही चीज़ चाहिए बस, कंटिन्यूटी और रिजल्ट ओरिएंटेशन चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्चों का विकास होना चाहिए। जो हमारे पास आ रहा है ना पेरेंट्स, उसके बच्चे को +1 करके भेजना है बस, उसके बच्चे को बढ़ा के भेजना है। तो वो टीचर चाहिए, मतलब शिक्षक का आज भी ओहदा बहुत बड़ा है सर। आज भी आप और मैं जैसे लोग जब भी कहीं मिल जाए तो नमस्कार, अच्छी नज़रों से देखते हैं टीचर को, वो चीज़ है। तो यही सी सब चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें इस अकेडमी के अंदर है। टीचर तो वास्तव में एक माता-पिता से भी बड़ा गुरु मानता सर है। क्या, देखो देखो, माँ तो सबसे बड़ा टीचर है। फादर बहुत मतलब एक क्रूशियल रोल प्ले, अभी आपने कहा ना महिलाओं के बारे में 1-2 बात बोल देता हूँ।
महिलाएं बहुत नंबर ऑफ टास्क ज्यादा होते हैं अजय जी। खाना बनाती है, खुद को भी देखती है, हस्बैंड को देखती है, बच्चों को देखती है, इन लॉज को देखती है, सोसाइटी को देखती है। तो वो सर और महिलाएं भागो भाग में रहते हैं ना, इस बार भागो भाग देखता हूँ सुबह उठ के कई नहीं, बार। मैं बहुत ही शानदार हमारा पूरे दिन का टाइम टेबल रहता है। काम करने वाले लोग चाहिए सर, तसल्ली से काम करवाएंगे। आप जितना लंबा हमारे साथ चलेंगे, आप में जब तक आप परफॉर्म करते रहेंगे, हमें कोई इशू नहीं है सर। वैसे मेरी वाइफ जो अलग उसको स्कूल नहीं जाना था, लेकिन वाइफ 5 बजे उठ जाती है, बच्चों को तैयार करने, बच्चे जाओ सुबह 8 बजे स्कूल में। सर वो महिला है ना, आप समझो, वो एक सिंबल ऑफ बोल सकते हैं कि बच्चे के लिए तो लव है, अफेक्शन है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करोगे ना सर, तो आज भी मतलब मुकाबला नहीं। तो कह सकते हैं सर, अब मंथन का टाइम आया है, इस शहर के अंदर से मंथन किया जाएगा। जो अच्छा शिक्षक के रूप में होगा, अच्छा अध्यापक के रूप में होगा, अच्छा पढ़ाने के रूप में होगा, वो यहाँ पे तवज्जो मिलेगी। और उसको अभी मैं और आप बात कर रहे थे, गट्स होंगे ना सर, यहीं पे रोक लेंगे हम। हमें पे करने में कोई इशू नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है, वापस हमें चाहिए वो चीज़। हम अच्छी सैलरी पे, कोई इशू नहीं हमें, बस हमारे बच्चों का एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कल को मैं रिजल्ट ढूंढूं ना, तो मेरे पास नाम छापने को हों बंदे, मेरे खुद की एकेडमी के हों। इस बार जो भी रिजल्ट रहा अच्छा रहा, आने वाले टाइम में और उम्मीद करेंगे तो अच्छे शिक्षकों की टीम ही हमें आगे बढ़ाएगी सर। तो जी, वैसे तो कहते हैं कि रोजगार है नहीं, लेकिन आज कहीं ना कहीं पहली मेरे लिए ऐड है रोजगार के लिए। अब अच्छे अच्छे जो शिक्षक हो और जिसमें योग्यता हो कुछ दिखाने की, कुछ करने की, क्योंकि मैंने एक गांव ढाणा के अंदर एक मैंने इंटरव्यू किया था स्कूल का ही, तो उसके अंदर जो शिक्षक थे संस्कृत के सर, वो रिटायरमेंट होने के बाद में उस स्कूल में शिक्षक नहीं था संस्कृत का, तो वो अपना टाइम दिया करते। तो जी आप गुरु है, भगवान है, तो इस तरह से टाइम अगर देने की क्षमता हो, अच्छा फ्री में हो तो वो तो फ्री वाले हैं, सरकारी स्कूल बैठे हुए हैं जी। अगर आप इस तरह के माध्यम से एक अच्छा माध्यम बना सकते हैं बच्चों के रूप के अंदर सर। अब स्कूल का मिनी कौन सा रोड है? ये चमन फिट रोड है विद्यानगर। विद्यानगर। ये चमन फिट रोड है विद्यानगर में, गुरुजी क्लासेस के नाम से है। आप आएंगे 11 तारीख को सुबह 10 बजे आप पहुंचो, अपना रिज्यूम हाथ में लेके आओ, हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस जो भी आपने जहाँ काम किया उसका होना चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए सर उसके लिए। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे निरंतर रूप से काम करेंगे। 11 तारीख को भिवानी में अब तक सबसे बड़ा हम टीचर रिक्रूटमेंट ड्राइव हम लोगों ने ओपन की है, तो आप सब लोग बढ़ चढ़ के किस तारीख से किस तारीख तक रहेगा सर? ये एक ही दिन रहेगा सर, सिंगल डे, सिर्फ एक ही दिन का रहेगा? एक ही दिन नू का। ना पहुंच रही है तो वीडियो फिर तो नू कई लोग हम तो बाद में पहुंचेगी, एक दो दिन लोग बाद में देखेंगे तो किस तरह होंगे नू नू काम बात हो नहीं तो सर, टाइम दे। क्या है ना, वो कॉन्टैक्ट नंबर पे रिज्यूम भेज सकते हैं अपना, हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे उसमें से भी सर। ऐसा हो कि निराशा ना लगे ना। ना निराशा नहीं लगेगी सर। क्या होता है ना, अगर नंबर ऑफ संख्या ज्यादा आती है तो हम एक दिन और रख लेंगे सर, कोई इशू तो नहीं। टाइमिंग क्या डेट रहेगी वो? 11 फरवरी 11 फरवरी सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से लेके हाँ, शाम तक कितने आएंगे? इवनिंग तक हम उसको कंसल्ट करेंगे। चलो जी, 11 फरवरी को वो क्या बोलते हैं, नौकरी के लिए आवेदन है, तो आए पाए अपनी योग्यता के अनुसार। JNC से अजय नायक, दीपाल शर्मा की खास रिपोर्ट।